रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप। आज हम आपको परफेक्ट प्याज फ्राई करने का तरीका बताएंगे, जिसे आप फ्राई करके आप इजीली सेव कर सकते हैं और पूरा महीना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए परफेक्ट सी प्याज फ्राई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो प्याज ले ली थी और इसको मैंने सिंपल जस्ट ऊपर से जड़ वाला हिस्सा कट करके और मैंने बारीक स्लाइसर की मदद से इसको बारीक स्लाइस कर लिया था। ये देखें, इस तरह से जैसे हम सलाद के लिए बारीक स्लाइस करते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि प्याज आपने बारीक ही लेनी है, तो बारीक प्याज अच्छे से फ्राई होती है और जल्दी फ्राई होती है और इक्वल फ्राई होती है। आपने ये नहीं करना कि मोटी, और जब भी आप प्याज कट करें तो इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए। अगर मोटी पतली होगी तो जो पतली वाली प्याज होगी वो पहले ही फ्राई हो जाएगी और जो मोटी वाली होगी वो कच्ची रह जाएगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज को एक जैसे साइज़ में कट करनी है। तो देखिए, ये 1 किलो प्याज है, मैंने इसको, आपने धोना नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना, जस्ट आपने छीलकर इस तरह से स्लाइस कर देना है। और किस तरह से मैंने किया है, यहाँ 1 किलो प्याज है तो मैंने 2 प्याज़ों को रोक लिया था। आपने अच्छी क्वालिटी की प्याज लेनी है और बड़े साइज़ की प्याज लेनी है। तो मैं करके बता देता हूँ आपको कि किस तरह से मैंने कट करके इसको स्लाइस किया था और कट किया था। दोनों दो तरीके बताऊँगा आपको, जो तरीका सही लगता है आप कर सकते हो उसी से। पहले हमने प्याज लेनी है और प्याज को ऊपर से इस तरह से ये जड़ वाला हिस्सा काट देना है दोनों साइडों से। बैकग्राउंड पर मैंने ऑयल गरम करने रखा है तो उसी की आवाज़ आ रही है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो इस तरह से हमने जो सिंपल इसको कट करके यहाँ साइडों से इसका छिलका उतार देना है। और प्याज आपने साफ़ सुथरी लेनी है, गली सड़ी प्याज नहीं लेनी है। तो ये देखें, ये भी मैं यहाँ से दूसरी प्याज भी इस तरह से कट कर दूँगा। कट करने का तरीका सिंपल है, जैसे कि आप सब खानों के लिए प्याज वगैरह कट करते हैं, जब सिंपल उसी तरह से करना है और ये छिलका उतार देना है अपने ऊपर से। तो ये देखिए, ये दोनों प्याज मैंने आपके लिए सिर्फ दिखाने के लिए रखी थी, कट करने के लिए कि किस तरह से कट करते हैं। तो आप पहला जो तरीका है वो ये है स्लाइसिंग का, ठीक है। आप इस तरह का स्लाइसर बाज़ार में मिलता है इजीली, काफ़ी अच्छा होता है, लाइफ इससे इजी हो जाती है। और आप बारीक प्याज अगर कट करना चाहते हैं तो इससे बेहतर मेथड कोई नहीं है। तो आपने एहतियात से जो है, और इससे आप एहतियात भी कीजिएगा, समटाइम इससे हाथ कटने का भी डर होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि मेरा कट चुका है। तो आपने एहतियात से इस तरह से ये स्लाइसर की मदद से आपने प्याज को स्लाइस कर देना है। ये देखिए कितने अच्छे से हो रही है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपका हाथ ना कट जाए, क्योंकि इससे हाथ कटने के चांसेस होते हैं। मार्केट में काफ़ी अच्छे स्लाइसर्स हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा। मेरे पास ये चीप वाला है तो मैं इसी से करता हूँ। तो ये देखिए, ये कितने अच्छे से बारीक प्याज हो गई है, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका बताते हुए, दूसरा तरीका किस तरह से है। दूसरा तरीका यह है कि आपने कटिंग बोर्ड लेना है, कटिंग बोर्ड पर प्याज को इस तरह से रखकर ये सेंटर से कट करना है और इस तरह से आपने बारीक कटिंग करनी है, इक्वल कटिंग करनी है, बारीक कटिंग करनी है। इस तरह से आपने प्याज को बारीक कट करना है। अगर आप स्लाइसर से नहीं करना चाहते तो इस तरह से कर लें, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि आपने बारीक कट करनी है और एक ही साइज़ रखना है, छोटा बड़ा साइज़ नहीं रखना। ये देखिए, इस तरह से आपने कट कर लेनी है और उसको हाथों से अलग कर लेनी है। जब आप प्याज को फ्राई करें तो इस तरह से हाथों से अलग कर लें, ताकि प्याज फ्राई होने में आसानी हो। जो ये देखें, ये मैंने आपको छुरी से भी कट करके बता दिया है। तो आप दोनों तरीका, कोई सा भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। मुझे तो ये स्लाइसर वाला आसान लगता है तो मैं इसी से करता हूँ। तो चलिए हम इसको फ्राई करते हैं, इस प्याज को। देखिए, ऑयल मैंने यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आपने ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए, फुल गर्म होना चाहिए। एक प्याज हम डालकर देख लेंगे। तो देखिए, फ्राई हो रही है। तो आपने करना क्या है कि जो प्याज हमने कट करके रखी है, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से डालनी है और चम्मच की मदद से डालिएगा, मैं हाथ से डाल रहा हूँ क्योंकि आपको छींटे आ सकती हैं इससे। थोड़ा थोड़ा करके प्याज डालनी है हमने, एकदम से सारी प्याज नहीं डालनी है, वरना ये ऑयल ऊपर आ सकता है। आहिस्ता आहिस्ता हमने प्याज डालनी है, ठीक है। तो सारी प्याज को हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह डालते जाएंगे और एहतियात करेंगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो हमने थोड़ी थोड़ी करके डालते जाना है प्याज को। और ऑयल आप अपने
मर्ज़ी के मुताबिक ले लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़ा कम ऑयल है वो यूज़ किया है। तो ऑयल इतना रखिएगा कि प्याज आपकी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम है, 1 कप कम होगा ऑयल, इतना मैंने डाला है। तो ऑयल अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी करके अपने प्याज, अगर आपका ऑयल कम है तो आपने थोड़ी थोड़ी करके प्याज फ्राई कर लेनी है। तो मैं दो बैचेस में करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सारी प्याज इसमें अच्छे से नहीं होगी। अगर मुझे लगेगा तो मैं प्याज, अभी मैंने आधी डाली है तो आधी में देखूँगा, ज़रूरत होगी तो मैं सारी प्याज एकदम से सारी साथ डाल दूँगा। तो अभी मैं नहीं डाल रहा क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है, तो प्याज अच्छे से फ्राई नहीं होगी अगर हम ओवरलोड कर देंगे। तो अब हमने इसके पास ही खड़े रहना है और चम्मच चलाते रहना है। जब इस पर हल्का सुनहरा अच्छा सा खूबसूरत कलर आ जाए, डार्क कलर बिल्कुल नहीं रहना, तो हमने इसको निकाल लेना है। वो तरीका भी मैं बताऊँगा कि किस स्टेज पर निकालना है और कैसे निकालना है। तो इसको फ्राई कर लेंगे, उसके पास ही रहेंगे और कुछ कुछ देर बाद ऐसे चम्मच चलाते रहेंगे, पलटते रहेंगे, क्योंकि नीचे वाली प्याज ऊपर आती जाएगी, ऊपर वाली प्याज नीचे जाती रही जाएगी और प्याज का कलर एक जैसा होगा और सारी प्याज एक जैसे फ्राई होगी। देखिए मैंने सारी प्याज शामिल कर दी है। तो अगर आपका ऑयल कम है तो आपने हाफ ऑफ करके करनी है। 1 kg प्याज है तो आपने हाफ ऑफ करके करनी है। अगर ऑयल कम है, अगर ऑयल आपका अच्छा खासा है, बर्तन बड़ा है, कढ़ाई बड़ी है जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं, तो आप सारी एक साथ डाल सकते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी करके। तो देखिए मैंने सारी डाल दी है। तो 1 किलो प्याज के लिए आपने 1 किलो ही ऑयल लेना है। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी में कभी फ्राई नहीं की है। पहले जो मैं ये यूज़ कर चुका हूँ, ये टिप्स जो मैं बता रहा हूँ आपको यूज़फुल है। तो मैंने इस तरह से फ्राई करके रखी और ये काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती। तो मैंने पहले भी ऑयल में की है, क्योंकि मैं घी में आप कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई आइडिया नहीं है। मैं अगर करूँगा तो आपको बताऊँगा ज़रूर कि आप घी में भी कर सकते हैं, लेकिन जो अक्सर लोग होते हैं वो घी में भी करते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता घी में। ये फ्राई तो हो जाती हैं, लेकिन ड्राई होने के बाद ये काफ़ी मतलब जैसे एक सालन हम घी में बनाते हैं तो वो जम जाता है, इस तरह से इसके ऊपर भी एक घी की परत आ सकती है, मुझे लगता है। तो आप ऑयल में ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ये प्याज फ्राई करके मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे और मेरी जो है लाइफ इजी हो गई थी, मुझे बहुत सहूलत हो गई थी। खाना बनाने में बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। तो देखिए हम इसको फ्राई करते रहेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट में, आधे घंटे के अंदर अंदर फ्राई हो जाती है। तो देखिए तकरीबन इसको आधा घंटा होने वाला है पकते हुए। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने शुरू से आखिर तक तेज़ आंच रखी हुई थी, तो आपने भी तेज़ ही रखना है। जब ये हल्का सा इस तरह का कलर आने लगे तो आपने आंच स्लो कर देनी है, वरना आपकी प्याज जल सकती है। तो ये देखिए इसमें इतना अच्छा कलर आ चुका है। थोड़ा सा और कलर आएगा तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगा और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, तो हल्का सा और कलर आएगा तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगा और इसे उतार देंगे। जब हल्का सा इस तरह से आप कलर आने लगे तब आपने आंच स्लो कर देनी है। पहले से ही आपने शुरू से तेज़ आंच पर ही इसे कुक करना है। तो ये देख सकते हैं, बस ये रेडी होने वाली है, तो मैं इसको निकाल लूँगा। और इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, ज़्यादा डार्क नहीं, क्योंकि पकने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस रहता है। प्याज जब हम निकाल लेते हैं तब भी पकती रहती है, उसके बाद भी कलर चेंज करती है अपना। तो ये देखिए चलाते रहना। तो देखिए बस ये कलर हो चुका है इसका। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर देना है, इसको फ़ौरन से हमने निकाल देनी है, ऑयल में नहीं रखनी है, फ़ौरन से निकाल देनी है। तो इसको निकालने का तरीका ये, इस तरह से छानना आपके पास हो तो उसमें आपने निकाल लेनी है। इस तरह की छन्नी में, बारीक छन्नी में आपने सारी प्याज को निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह की छन्नी आती है मार्केट से, कोई भी आपके पास हो तो आपने फ़ौरन से इसको निकाल देना है। सारी प्याज को निकाल लूँगा, जल्दी जल्दी निकालेंगे वरना इसका कलर डार्क हो सकता है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। जब आप प्याज निकालें तो फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। सारी प्याज निकाल के मिलते हैं आपसे। देखिए सारी प्याज मैंने इस छल्ली में निकाल ली है, और आपके पास कोई भी छलनी हो तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। और मैंने इसको नीचे एक बर्तन रखा हुआ है, तो 5 मिनट तक हम इस तरह से रख कर इसको छोड़ देंगे।
ताकि इसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा। उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। तो बस जस्ट 5 मिनट के लिए रखना है ताकि जितना भी ऑयल है वो ड्रेन हो जाएगा। और नीचे कोई बर्तन ज़रूर रख लीजिएगा, कोई बॉल वगैरह, ताकि आपका ऑयल ज़ाया ना हो। हल्का सा हमने पलट देना है ताकि प्याज थोड़ी अलग अलग हो जाए। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा का सा हल्का सा पलट देना है, ऊपर नीचे कर देना है प्याज को। इस तरह से चम्मच की मदद से फैला देना है इसके ऊपर ही। बस देखिए 5 मिनट हो गए इसको चलने इस तरह से रखे हुए। देखिए काफ़ी इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं निकला है। देखिए यहाँ ऑयल काफ़ी निकल चुका है इसका। और ये 5 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़िएगा। और 5 मिनट के दौरान ही आपने एक बार और इसको इस तरह से पलट देना है, जो कि मैं पलट चुका था। तो जितना भी ऑयल होगा वो निकल जाएगा। अभी से देखें कितनी खस्ता इसकी आवाज़ सुने आप, कितनी खस्ता प्याज है। हालांकि अभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुई है। तो देखिए ऑयल इसका काफ़ी निकल चुका है। तो इस तरह से हमें 5 मिनट रखना है। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है, वो ये है कि आपने कोई भी एक ट्रे ले लेनी है, कोई भी एक थाल ले लेना है साफ़ सुथरा। मेक श्योर कीजिएगा साफ़ सुथरा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ गीला होगा तो आपकी प्याज सोगी हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो आपने इस प्याज को बस जस्ट एज इट इज, ये देखें माशाल्लाह इसकी आवाज़ सुने अभी से। तो आपने जो है इसको फैला देना है, जस्ट फैलाना है इसको आपने इस तरह से। चम्मच की मदद से ही आपने इसको अलग अलग कर लेना है। हाथ से भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन ये गर्म है, करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ ये हो जाएगी। अगर थोड़े से इस तरह से कोई मतलब इस तरह से जॉइंट हुई हुई है, कोई बॉल्स बने हुए हैं प्याज के, तो उसको आपने अलग कर लेना है। ठीक है, ये माशाल्लाह देखें अभी से इसकी क्रिस्पनेस देखें कितनी अच्छी आवाज़ हो रही है। आपने इसको सिंपल फैला देना है ट्रे। और आपने गीला ट्रे बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब हमने इसको काउंटर टॉप पर छोड़ देना है या फिर रूम में रखें पंखे के आगे, तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगी। तो आपने इसको फैला देना है। किसी भी कोई टिश्यू पेपर नहीं है, कोई पेपर्स वगैरह नहीं है कि उस पर आपको नहीं फैलाना है। इसमें ऑयल निकल चुका है जितना भी था। और ये देखें आप माशाल्लाह, अभी ये और ठंडी होगी तो और क्रिस्पी हो जाएगी। तो मैं इसको आपने जब इसको उस जगह पर रखना है जहाँ पर गीली जगह ना हो, खुश्क जगह हो, ड्राई जगह हो, गीली जगह पर नहीं रखना। अगर आप गीली जगह पर रखेंगे या गीले बर्तन में रखेंगे उससे भी आपकी प्याज सोगी हो जाएगी। तो मैं इसको रूम में पंखे के नीचे रखता हूँ कुछ मिनट तक, ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। फिर इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। हमारी कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। इसकी आवाज़ सुने माशाल्लाह से। और इसका कलर देखें आप, कलर भी कितना ज़बरदस्त निकल कर आया है। ये देखें आप, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुई हैं। और आपने सेम मेरा इसी तरह से फॉलो करना है इस रेसिपी को। तो ये देखें आप, ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको रखने का तरीका बताऊंगा कि मेरे पास एक कंटेनर है, एयर टाइट कंटेनर। आप कोई भी ले लीजिएगा और वो आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ गीला होगा तो आपकी प्याज सोगी हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो इसकी आवाज़ सुने माशाल्लाह। जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाए, गर्म बिल्कुल भी ना हो, अगर गर्म रखेंगे, स्टोर करेंगे, सेव करेंगे तो ये तब भी ख़राब हो सकती है। ये देखें आप, इसकी आवाज़ सुने। मैंने आपको इसको क्रश करके भी बताया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो मैं थोड़ी सी प्याज आपको दूसरे तरीके से सेव करना बताऊंगा। तो ये देखें इस तरह से मैंने डाल दी है इसको। थोड़ी सी प्याज मैंने रोक ली है कि मैं उसको किस तरह से आपको दिखाऊंगा कि कैसे सर्व करनी है। ठीक है, तो ये देखें मैंने इसको एक कंटेनर में कर ली है। आप जब चाहे निकालें और इसे यूज़ करें। कोई भी खाना बना रहे हैं आपने निकालनी है और इसको यूज़ करनी है। और एयर टाइट जार में या एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है। तो देखें अगर आप इसको काउंटर टॉप पर रखते हैं तो खुशक जगह पर रखिएगा, गीली जगह पर नहीं रखिएगा। किचन में ये आराम से 1 महीना चल जाती है। बिल पर अगर आपको थोड़ा डाउट है कि ख़राब ना हो जाए तो आप इसको नीचे फ्रिज में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में। एयर टाइट ही होना चाहिए, वरना इसमें एयर जाएगी तो तब भी आपकी प्याज सोगी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इससे पहले जब मैंने प्याज फ्राई की थी, जब मैंने अपना चैनल क्रिएट नहीं किया था, तो मैंने प्याज फ्राई की थी और उसको मैंने फ्रिज में रखा था। वो 1 महीने से एयर टाइट कंटेनर में रखा था, 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। उसकी क्रिस्पनेस और उसकी फ्रेशनेस ऐसी की ऐसी बरकरार रही थी। मैंने
फ्रिज में रखकर इसे यूज़ किया था। तो अगर आप चाहें तो उसको फ्रिज में रखकर, मैं तो इसको फ्रिज में ही रखूँगा, जब मुझे ज़रूरत होगी निकाल कर मैं इसे यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में ही रखा था। तो आप चाहें तो फ्रिज में रखें या बाहर रखें। अगर सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप इसको लॉन्ग टाइम चलाना चाहते हैं, 6 महीने तक, 5 महीने तक, तो आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र से निकालें, यूज़ करें, उसके तो क्या कहने हैं। तो इसमें इसको आपने एयर टाइट कंटेनर में रखना है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप इसको किसी भी जिपलॉक बैग मिल जाते हैं तो उसमें भी आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर जिपलॉक बैग नहीं है, इस तरह के पॉलीथीन शॉपर बैग होते हैं, तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, तो उसमें आपने इस तरह से डाल देनी है प्याज को। इस तरह से भी आप सेव कर सकते हैं बिना कंटेनर के। तो मैं तो कंटेनर में रखूँगा, लेकिन मैं इसको आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। इस तरह के पॉलीथीन बैग में आपने रख देना है, जितनी आपको ज़रूरत है उतने पैकेट बना कर रख दें। और इसको भी आप अच्छे से इस तरह से गिरा लगा लें और अच्छे से टाइट करके गिरा बांध दें, ताकि इसमें एयर ना जाए और इसकी जो क्रिस्पनेस है वो ख़राब ना हो। तो ये देखें आप। और मैं इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका बताता हूँ आपको कि किस खाने में आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है। अगर आप कौरमा बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें आपने तकरीबन 1 कप जितनी प्याज ऐड करनी है। 1 किलो बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें ये 1 कप आपने भरकर ले लेनी है, लेवल ले लेनी है। और अगर कौरमा बना रहे हैं तो ये 1 कप का मेजरमेंट है, जो कि नॉर्मली बाज़ार में मिल जाते हैं। तो 1 कप का मेजरमेंट है। तो आपने जो है इसको भी 1 कप बराबर लेवल करके लेना है, 1 किलो खाने के लिए, 1 किलो बिरयानी के लिए, ठीक है। और अगर आप कोई सालन बना रहे हैं, अच्छी ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं, तो आपने तब भी 1 किलो का मेजरमेंट बता रहा हूँ, लेवल करके 1 कप ले लेना है, ठीक है। अगर आप कम मसाले वाले बना रहे हैं, कम ग्रेवी वाला बना रहे हैं, तो आपने हाफ कप लेना है, ठीक है। और ये सारी प्याज जो है, आप इस सारी प्याज से 4 किलो कौरमा या 4 किलो बिरयानी आराम से बना सकते हैं। इसकी आवाज़ सुने आप, ज़बरदस्त। ये मार्केट से भी बेहतरीन बन करके तैयार हुई है। ये देखें, मार्केट में जो हम प्याज खरीदते हैं, बाय करते हैं, वो केमिकल्स और पता नहीं क्या कुछ अपनी कैसे कैसे ऑयल में फ्राई की हुई होती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो घर पर इस तरह से बनाएं, बना कर रखें, तो लाइफ इजी हो जाती है। आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में इस तरह की अगर आप करके रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। बस आपने निकाला और कोई भी खाना झटपट से बना लिया। इस तरह से करके रखें। जो जो मैंने बताए हैं रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ काफ़ी सारी मैंने अपलोड की है, तो वो आप बनाएं, फ़ायदा उठाएं। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये बाज़ार से बहुत सस्ती भी पड़ जाती है। बाज़ार की काफ़ी महंगी होती है और वो अच्छी भी नहीं होती। तो आप इस तरह से बना कर रखें और जब आपको ज़रूरत हो निकालें। तो ये मैंने 1 किलो प्याज का बनाई है, आप 2 किलो का भी बना सकते हैं, 3 किलो का, 4 किलो का, जितनी ज़्यादा आप बना सकते हैं, जितनी आपके घर में कुकिंग होती है बना सकते हैं। तो ज़रूर बनाएं। इससे आपके रमज़ान जो है बहुत ईजी हो जाएंगे और आपको किचन में कम से कम टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादातर आप इबादत में गुजारेंगे। तो बहुत ही बाबरकत मुबारक महीना आ रहा है, तो इस तरह से आप बना कर रखें। आपकी लाइफ बहुत बहुत इजी हो जाएगी। ज़बरदस्त रेसिपी है और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ देखें, जो ऑयल मैंने इसमें प्याज मैंने फ्राई की थी, इसको मैंने ठंडा होने के बाद आपने क्या करना है, इसको बारीक छलनी से छान लेना है। तो देखिए कितना मैंने इसको छान लिया है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको वापस इसके जार में डालकर, इसकी बर्नी में डालकर इसको रख दूँगा। तो आपने करना क्या है, जब ये कुक हो चुका है, कुक होने के बाद आपने इसको ठंडा करने के बाद इस ऑयल को जिसमें आपने प्याज फ्राई किया, अगर आप खाना बना रहे हैं ज़्यादा तो उसी वक्त आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। और अगर नहीं बना रहे तो आपने इसको ठंडा होने के बाद, छानने के बाद, तो देखिए मैंने इसको छान लिया, कितना साफ़ हो चुका है। और इसका कलर, प्याज का कलर भी इसमें नहीं छूटा है। अक्सर प्याज हम फ्राई करते हैं तो उसका ऑयल का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की आप टेक्निक से करेंगे जैसे मैंने बताया है, तो आपकी ऑयल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको किसी भी खाने में यूज़ करें। और इसको आपने ठंडा होने के बाद किसी भी जार में रखना है, किसी भी बर्नी में, जिसमें भी आप रखते हैं। तो उसको उसमें ठंडा होने के बाद आप छान लें छलनी से और फिर उसको आपने लिड लगाकर फ्रिज में रखना है। अगर गर्मियां हैं तो आपने फ्रिज में रखना है। अगर ठंडा मौसम है, अगर आप जल्दी 2-3 दिन में ही यूज़ करना चाह रहे हैं, ठंडा मौसम है, तो आप किचन में ही रहने दें। अदरवाइज़ तो आपने इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि कुक हो चुका है। कुक होने के बाद इसमें ये ख़राब भी हो सकता है और इसमें लीक भी आ सकती है। अगर अच्छी क्वालिटी का ऑयल ले रहे हैं तो उसमें नहीं होता ऐसा, लेकिन फिर भी बिलफर्स हो जाता है क्योंकि कुक हो चुका है। इसका कुकिंग प्रोसेस
स्टार्ट हो चुका है, पक चुका है। तो आपने अगर इसको यूज़ कर रहे हैं उसी वक्त यूज़ कर लें, 2-3 दिन में यूज़ करना है तो बाहर ही रहने दें, वरना अगर आप देर से यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख देना है। तो ये इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक टिप्स मैं और दूँ आपको, आपने प्याज कट करने के बाद उसको वॉश नहीं करना है, एज इट इज आपने फ्राई करनी है। अगर आप उसको पानी लगा देंगे, वॉश करेंगे, तो आपका जो प्याज जब आप फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि पानी उस प्याज सोक कर लेती है अपने अंदर, और ऑलरेडी प्याज में पानी होता है तो वो देर से फ्राई होती है। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे, उसमें धो लेंगे, उसको वॉश कर लेंगे, तो उसमें ज़्यादा पानी भर जाएगा और प्याज आपकी बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। और एक टिप्स और है कि आपने स्लाइसर से बारीक प्याज करनी है, जितनी बारीक प्याज आपकी होगी उतनी अच्छे से फ्राई होगी। तो ये दोनों बातों का अपने ख्याल रखना है, इन सारी बातों का ख्याल रखना है, तो आपकी प्याज बिल्कुल एज इट इज ही फ्राई होगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।